आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर इतिहास पोर्शन से फर्स्ट इकाई के प्रथम चैप्टर भारत और समकालीन विश्व यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म देने का सर्वप्रथम कार्य जो है यूरोप से शुरू हुआ, क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था से उस समय का जनजीवन, समाज अस्त व्यस्त था। तो आइए हम चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जो है कैसे उदय हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का, उसके विभिन्न घटनाओं को यूरोप के जो भी देश थे, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये वहां की राजतंत्रीय व्यवस्था से वहां के जो विचारक थे, जो मजदूर वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, त्रस्त था। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए देश में प्रथम बार जो है क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ, जिसमें आपको सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति से जो है हम अवगत कराएंगे, जिसमें फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन कारणों से जो है फ्रांस की क्रांति हुई, और उस क्रांति में फ्रांस के विद्वानों, विचारकों ने अपना क्या योगदान दिया, देश की उस समय स्थिति क्या थी, और उस समय जो है क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, इनके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। अब फ्रांस की क्रांति जो है, आप सभी लोग यह जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम अभिव्यक्ति की आजादी के लिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो है प्रारंभ हुई, जिसको वहां के विचारकों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था को जो है समाप्त करने का प्रयास किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विश्व में लोकतंत्र की स्थापना का जो कार्य था वह जो है इन क्रांतियों से जो है 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया। अर्थात एक मजबूत लोकतंत्र की नींव जो है विश्व स्तर पर मजबूत नींव डालने का कार्य जो है फ्रांस के
बुद्धिजीवियों ने किया। अब फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था वहां की राजतंत्रीय व्यवस्था का निरंकुश होना। निरंकुशता से अभिप्राय है उस समय फ्रांस की जो आम जनता थी वह दो भागों में बटी हुई थी। पादरी वर्ग था, दूसरा सामंत्य वर्ग था, और तीसरा जो है सुविधा विहीन वर्ग, जिसको कि हम किसानों का एक समूह भी कह सकते हैं, गरीबों का समूह भी कह सकते हैं। इन तीन वर्गों में जो है समुदाय बटा हुआ था। और जो पादरी वर्ग था वह जो है उच्च श्रेणी के पदों में उसका जो है स्थान था। साथ ही जो सामंत्य वर्ग था, जिसको कि लोग वहां द्वितीय स्टेट के नाम से भी जानते थे, और उसको लगभग वह जो सारी सुविधाएं थी राजतंत्र की, वह सारी सुविधाएं उसको प्राप्त थी। और तीसरा जो वर्ग था जिसको कि हम सुविधा विहीन वर्ग या किसान वर्ग कहते हैं, जो कि तृतीय वर्ग था, जिसमें कि किसान, बुजुर्ग, दस्तकार आते थे। लेकिन इनकी संख्या जो है काफी मात्रा में थी, लेकिन यह उस समय भूमिहीन, सुविधा विहीन लोग थे, जिसके कारण उनके अंदर जो है एक भावना उत्पन्न हुई कि हमारा भी अधिकार होना चाहिए। अब हम फ्रांस की क्रांति के कारणों को ढूंढेंगे। किन कारणों से जो है फ्रांस की क्रांति जो है हुई, जिससे कि विश्व में एक अच्छे लोकतंत्र की नींव जो है फ्रांस के द्वारा रखी गई। उसका पहला कारण था फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण। पहले भी हम बताए हैं कि फ्रांस के क्रांति में प्रमुख सामाजिक कारण जो है, पहला था विभिन्न वर्गों का उदय, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। अर्थात एक वर्ग जो है सुविधा प्राप्त वर्ग था, और दूसरा जो है सुविधा विहीन वर्ग था। अर्थात हम वर्गों की बात करें तो दो वर्ग थे फ्रांस में, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और एक सुविधा विहीन वर्ग। अब सुविधा प्राप्त वर्ग में पादरी वर्ग, सामंत्य वर्ग, कई तरह के सामंत्य वर्ग, और दूसरा था सुविधा विहीन वर्ग, जिसमें किसान, सर्वाधिक प्रबुद्ध वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग, लेखक वर्ग,
दस्तकार और मजदूर वर्ग। तो यह था फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण। अर्थात समाज को जो है दो वर्गों में, उस समय की राजतंत्रीय व्यवस्था जो है दो वर्गों में विभाजित कर चुकी थी, जिसमें एक सामंत्य वर्ग अर्थात सुविधा से युक्त वर्ग और दूसरा जो था सुविधा विहीन वर्ग, जिसमें किसान, लेखक, वकील, दस्तकार इत्यादि जो है समाज के लोग जो है गिने जाते थे। अब क्रांति का दूसरा कारण था आर्थिक। फ्रांस की जो व्यवस्था थी वह राजतंत्रीय व्यवस्था से, राजनीतिक अव्यवस्था से काफी बिगड़ चुकी थी, जिससे कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफी दयनीय हो चुकी थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस की राजाओं की फिजूल खर्ची, लुई 14वें के लगातार युद्ध करने के कारण शाही खजाने का खर्च होना और उसके मृत्यु के बाद देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण लुई 15वां जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ और वह जो है पोलैंड पर उत्तराधिकार युद्ध का जो है कारण बना। दूसरी चीज दोषपूर्ण कर व्यवस्था, अर्थात जो कर की व्यवस्था थी वह बहुत ही दूसरे तरह की थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो फ्रांस के सरकारी कर्मचारी थे वह प्रजा से कर भी लेते थे और प्रजा के ऊपर अत्याचार भी करते थे। दूसरी चीज, व्यापारियों की जो दशा थी वह बहुत ही जो है दयनीय स्थिति में थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नापतोल या व्यापार से संबंधित जो भी कार्य थे वह भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे, जिसके कारण यह भी एक आर्थिक रूप से फ्रांस को कमजोर करने की एक स्थिति थी। अब फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारण, अर्थात फ्रांस की क्रांति को किन विचारकों और दार्शनिकों ने प्रभावित किया, अर्थात हमें यह कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वहां के दार्शनिकों, लेखकों के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों का अवलोकन किया। असल में फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति के जो बौद्धिक
जनमानस के लोग थे जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा फ्रांस के समाज में व्याप्त बुराइयों को समाज के सामने अपनी रचना के द्वारा जो है लाने का कार्य किया, जो कि बाद में चलकर इन दार्शनिकों के विचारों को जो है फ्रांस के संविधान में रखा गया, जिनमें प्रमुख रूप से फ्रांस के दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो। इन तीनों दार्शनिकों ने फ्रांस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है मजबूत स्तंभ का कार्य किया। अब इसके चौथे कारण को देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का वह चौथा कारण क्या था जिसके कारण राजतंत्र का फ्रांस में पतन हुआ और लोकतंत्र का उदय हुआ। यह फ्रांस के लोकतंत्र का उदय ही नहीं था, अपितु पूरे विश्व में राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करने का महान कार्य जो है यूरोपीय समुदाय के द्वारा किया गया। हम यह कह सकते हैं कि फ्रांस की राजतंत्रीय व्यवस्था का यह दुर्भाग्य था कि उसकी सेना जो है उससे असंतुष्ट थी। सेना किसी भी देश, विशेषकर निरंकुश शासन वाले देशों के रीढ़ की हड्डी होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था में निरंकुश शासक होता है, वहां जो है सेना के द्वारा शासन की व्यवस्था को अच्छे तरीके से संचालित किया जाता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि अगर सेना में असंतोष फैलता है तो यह निश्चित है कि वहां की शासन प्रणाली का पतन निश्चित है। सैनिकों का फ्रांस की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट होने का मुख्य कारण था कठोर अनुशासन, कम वेतन, खराब भोजन आदि कारणों के कारण सैनिक जो है लोकतांत्रिक विचारों के प्रचार से जो है राजतंत्रीय व्यवस्था को हीन दशा से देखना प्रारंभ किए।